तो चलिए आज धन बनाने के एक ऐसे दमदार ब्लूप्रिंट को समझते हैं जो सुनने में तो काफी आसान लगता है, लेकिन जिसके नतीजे कमाल के हैं। और इसके लिए बस दो चीजें चाहिए, थोड़ा सा अनुशासन और थोड़ा सा वक्त। चलिए शुरू करते हैं। ये जो कहावत है ना, यही हमारे आज के पूरी विश्लेषण की जड़ है। कंपाउंडिंग का मतलब बहुत सीधा है। आपके निवेश पर जो रिटर्न मिलता है, वो रिटर्न भी खुद और पैसा कमाना शुरू कर देता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई छोटा सा बर्फ का गोला जब पहाड़ी से लुढ़कता है तो धीरे धीरे बड़ा और बड़ा होता ही चला जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये ताकत सिर्फ बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के लिए है या फिर कोई भी इसका फायदा उठा सकता है? जवाब है बिल्कुल उठा सकता है। लेकिन कैसे? इसका जवाब सिर्फ दो बहुत ही सिंपल सी चीजों में छुपा है। पहली, अपने निवेश को बढ़ने के लिए भरपूर समय देना, और दूसरी, मार्केट के उतार चढ़ाव में भी टिके रहने का अनुशासन। बस यही वो नींव है जिस पर लंबी दौलत की इमारत खड़ी होती है। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, कंपाउंडिंग की शक्ति। आखिर ये काम कैसे करती है? देखिए, शुरू में तो निवेश की ग्रोथ थोड़ी धीमी लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, कमाया हुआ रिटर्न भी जब रिटर्न कमाने लगता है ना, तो ग्रोथ की रफ्तार एकदम से तेज हो जाती है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये सच में दिमाग घुमा देते हैं। सोचिए, हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए का निवेश 20 साल में क्या कमाल कर सकता है। पहले 10 साल में 12 लाख का इन्वेस्टमेंट बढ़कर 22.5 लाख हो जाता है। अच्छा है, लेकिन असली जादू तो अगले 10 सालों में होता है। आपका कुल निवेश डबल होकर 24 लाख होता है, पर जो फाइनल वैल्यू है वो 4 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 1 करोड़ के पार पहुंच जाती है। यही है कंपाउंडिंग की ताकत। वक्त के साथ इसकी रफ्तार बढ़ती ही जाती है। और ये चार्ट तो पूरी कहानी को और भी साफ कर देता है। 20 साल बाद आपकी जमा की हुई दौलत का सिर्फ लगभग 24% ही आपका लगाया हुआ पैसा है। बाकी का जो ये बड़ा सा 76% हिस्सा है ना, वो तो आपके पैसे ने खुद ब खुद कमाया है। सही मायनों में एक वक्त के बाद आपका पैसा ही आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। तो सवाल ये है कि हम इस पावरफुल कंपाउंडिंग इंजन को आखिर चालू कैसे रखें? जवाब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के अनुशासन से। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए दो इन्वेस्टर्स की एक बड़ी दिलचस्प कहानी देखते हैं। तो यहाँ है इन्वेस्टर X जो इक्विटी SIP में पैसा लगा रहे हैं, और इन्वेस्टर Y जो 7% की फिक्स्ड रेट वाली किसी स्कीम में निवेश कर रहे हैं। अब देखिए 3 साल बाद मार्केट में गिरावट आ गई और इन्वेस्टर X का पोर्टफोलियो नुकसान में है। वहीं इन्वेस्टर Y को आराम से स्टेबल गेन्स मिल रहे हैं। ऐसे में इन्वेस्टर X के लिए हिम्मत हार जाना कितना आसान होता है ना? लेकिन यही तो अनुशासन का असली टेस्ट होता है। इन्वेस्टर X ने घबराकर अपना निवेश बंद नहीं किया। उन्होंने अपनी SIP जारी रखी क्योंकि वो जानते थे कि बाजार के ये तूफान एक लंबे सफर का बस एक छोटा सा हिस्सा है। और आखिरी नतीजा अरे हैरान कर देने वाला है। जो इन्वेस्टर X अनुशासित रहा, उनका कॉर्पस 1 करोड़ 13 लाख रुपए से भी ज्यादा का बन गया, जबकि इन्वेस्टर Y का कॉर्पस 40 लाख तक भी नहीं पहुंच पाया। ये साफ दिखाता है कि समय और अनुशासन ने कंपाउंडिंग को अपनी पूरी ताकत से काम करने का मौका दिया। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि क्या करना है और कैसे करना है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि इसे और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है फीस, जो अक्सर चुपचाप आपके रिटर्न्स को खाती रहती है। 1%। सुनने में कितना छोटा लगता है ना? लेकिन जब बात कंपाउंडिंग की हो तो ये छोटे छोटे परसेंटेज भी लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। ये टेबल दिखाता है कि सिर्फ 1% फीस का अंतर कितना बड़ा हो सकता है। यहाँ एक रेगुलर प्लान है जिसमें ज्यादा कमीशन या फीस होती है, और इसकी तुलना एक डायरेक्ट प्लान से की गई है जिसमें फीस ना के बराबर होती है। हाँ, डायरेक्ट प्लान में शिफ्ट करते वक्त शुरू में थोड़ा टैक्स जरूर लगता है, लेकिन कुछ सालों बाद ही कम फीस से होने वाली बचत की वजह से ये ना सिर्फ बराबरी पर आता है, बल्कि आखिर में लगभग 10 लाख रुपए से आगे निकल जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। टैक्स का भुगतान एक बार का शोर मचाने वाला दर्द जैसा है, लेकिन कम फीस से जो बचत होती है वो बिल्कुल शांत, लगातार और लगभग अदृश्य होती है। और निवेश की दुनिया में अक्सर यही शांत और लगातार चलने वाली ताकत ही लंबी दौड़ में जीत जाती है। चलिए अब उन दो सबसे बड़े डरों का सामना करते हैं जो हर निवेशक को सताते हैं, मार्केट की वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव और टैक्स। क्या ये डर वाकई में इतने बड़े हैं? चलिए जरा आंकड़ों को देखते हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म में जैसे 1 से 5 साल में
मार्केट बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, रिटर्न्स में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप निवेश का टाइम पीरियड बढ़ाते हैं, रिटर्न्स की रेंज बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सच तो ये है कि समय वॉलेटिलिटी को एक अवसर में बदल देता है। ये दो चार्ट्स इस बात को क्या खूबसूरती से दिखाते हैं। बाईं तरफ 1 साल के रिटर्न का चार्ट एक रोलर कोस्टर जैसा है, ऊपर नीचे। लेकिन दाईं तरफ 25 साल के रिटर्न का चार्ट देखिए, कितना स्थिर और कितना प्रेडिक्टेबल है। हकीकत यही है कि समय बाजार के शोर को शांत कर देता है। और अब इस पूरे विश्लेषण का सबसे दमदार आंकड़ा। ऐतिहासिक रूप से अगर किसी ने सेंसेक्स में 15 साल के लिए निवेश किया है तो नुकसान होने की संभावना क्या है? 0%। ये लंबी अवधि के निवेश की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। और जहां तक टैक्स की बात है तो हाँ, वो एक हकीकत है, लेकिन उन्हें एक रुकावट की तरह देखने के बजाय एक लागत की तरह देखना ज़्यादा बेहतर है। ये वो कीमत है जो लंबी अवधि में इक्विटी निवेश से मिलने वाले ज़बरदस्त फ़ायदों को अनलॉक करने के लिए चुकानी पड़ती है। तो हमने कंपाउंडिंग, अनुशासन और फीस इन सब के बारे में बात कर ली। अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक बहुत ही सिंपल और यादगार नियम में एक साथ लेकर आते हैं। और ये है 15 गुना 15 गुना 15 का नियम। ये धन बनाने के लिए एक बहुत ही मजबूत मेंटल मॉडल है, जिसे समझना और याद रखना बेहद आसान है। ये नियम बहुत सीधा है। 15,000 रुपये हर महीने 15 सालों के लिए और 15% के औसत सालाना रिटर्न की उम्मीद के साथ। चलिए देखते हैं कि इसका नतीजा क्या होता है। नतीजा 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉपस। ये नियम दिखाता है कि कैसे एक छोटा लगातार किया गया निवेश, जब उसे सही समय और अच्छे रिटर्न के साथ मिलाया जाता है तो वो असाधारण नतीजे दे सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दौलत बनाने के जो सिद्धांत हैं, कंपाउंडिंग, अनुशासन, समय, ये सब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और आज के ज़माने में निवेश करने के जो तरीके हैं वो भी पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गए हैं। असली चुनौती तो अक्सर सिर्फ पहला कदम उठाने की होती है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि कैसे करें, बल्कि ये है कि कब शुरू करें।